नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। खबर रांची से है, जहां ड्रग्स विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब करोड़ों रुपए की बताया जा रहा है कि नशे की अवैध दवाइयां बरामद हुई हैं। नशे के इस्तेमाल में भी ये दवाइयां लाई जा रही थी। रातू के सिमलिया स्थित एक पैरा टीचर के घर से ये दवाइयां बरामद हुई हैं। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर प्रतिभा झा ने यह जानकारी दी है। करोड़ों की दवाइयां, नशे की दवाइयां जो हैं, यहां से बरामद हुई हैं। तो ड्रग्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है रांची में और नशे की अवैध दवाइयों की एक खेप बरामद करने में सफलता मिली है। रातू के सिमलिया स्थित एक पैरा टीचर के घर से ये दवाइयां मिली हैं। मामले में 3 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर प्रतिभा झा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। साहिबगंज में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बाइक चालक का घटनास्थल पर ही बाइक चालक की मौत हुई है, जबकि बुजुर्ग की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। हादसा बरहेट थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड में भटक कर पहुंचे एक हाथी ने महिला की कुचलकर जान ले ली। घटना मंगलवार सुबह की है। महिला रोज की तरह सुबह घर से निकलकर पारटांड नहर के किनारे खेत में गई हुई थी। इसी दौरान अचानक हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। इसमें मौके पर ही महिला की मौत हो गई। महिला को कुचलकर विष्णुगढ़ से निकलकर हाथी बनासों के खेतों में डेरा जमाए हुए है। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम हाथी को भगाने में लगी हुई। दुमका उपचुनाव को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बड़ी बात कही है। सालखन मुर्मू ने बताया है कि बीजेपी बाबूलाल मरांडी को दुमका से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी दुमका सीट को लेकर आशंकित है। इससे जेडीयू के खाते में अगर दुमका से सीट दी जाती है तो वो चुनाव जीत सकती है। बीजेपी वालों की तरफ से बाबूलाल मरांडी जी को यहां से लड़ाने की कवायद उन्होंने प्रस्तुत कर दिया था और बाबूलाल जी ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर दिया। इससे ये समझ में आती है कि बीजेपी यहां अपनी उम्मीदवारी के बारे में सशंकित है। तो उस स्थिति में ये जो उपचुनाव होना है, खासकर दुमका एसटी आरक्षित सीट में, ये मुद्दों की लड़ाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में सरना धर्म कोड पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड की आदिवासी समुदाय के लोग मांग करते रहे हैं। हम भी इस मांग के पक्ष में हैं। जल्द ही राज्य सरकार इससे जुड़ा प्रस्ताव अगले सत्र से पहले केंद्र सरकार को भेजेगी। सामाजिक और सांस्कृतिक समझौता बिल्कुल वो सरना धर्म कोड की मांग राज्य के बहुत बड़े वर्गों का डिमांड रहा है और इससे हम भी सहमत हैं और इसको अविलंब कैसे ये मांग पूरा हो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन से तमाम सवालों के जवाब मिले और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति और शिक्षकों की नियुक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जबकि कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार के काम और रोकथाम पर सीएम ने पूरी जानकारी दी। ये हालत हो गई हमारी, ये हमारे पूर्व की सरकार की करतूतें हैं अध्यक्ष महोदय। इनका ये हम किस तरीके से, अभी आपने कल हाईकोर्ट का जजमेंट देख ही लिया अध्यक्ष महोदय, अखबारों में जो भी उन्होंने आदेश दिया है, जो संक्षिप्त में आपने देखा। अब उन 18,000 शिक्षकों का क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, हम लोग कभी भी द्वेष भाव से कोई राजनीति नहीं करते अध्यक्ष महोदय। आज किसी के भावनाओं के साथ, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं, बिल्कुल ही अशोभनीय अध्यक्ष महोदय। आज सहायक पुलिस का क्या होगा? मेरा तो स्पष्ट मानना है अध्यक्ष महोदय,
आज जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन करते हैं, मंत्री और नेताओं का, विधायकों का, सत्ता पक्षों का घर घेराव करते हैं, तो संपूर्ण विपक्ष के लोगों का घेराव होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, न कि सरकार। आज हमारे राज्य में 7 जगह कोरोना टेस्ट होते हैं। 3 जगह तो वर्ल्ड क्लास के लेबोरेटरीज हम लोगों ने स्थापित किया। दुनिया के बेहतरीन लेबोरेटरीज में वो लेबोरेटरीज आते हैं। आपने देखा अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सरकार बनने के बाद, कोरोना में संक्रमित होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में तुरंत 3 कार्य योजना प्रारंभ किया मनरेगा के माध्यम से अध्यक्ष महोदय। कल झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया और इसके साथ ही अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नियोजन नीति पर खूब हंगामा हुआ। तू मैं की नौबत आ गई। स्पीकर को फटकार लगानी पड़ी, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। बाहर के लोगों को उठाने का काम झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के बीच गुजरा। सदन की कार्यवाही के तीसरे दिन नियोजन नीति को रद्द करने को लेकर हंगामा बरपा रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शिक्षकों के मामले को लेकर बीजेपी विधायक वेल में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में कुछ भी नहीं कहा। झारखंड की जनता के प्रति दर्द नहीं है। पिछली सरकार की सोच थी शेड्यूल्ड एरिया में 100% वहीं के लोगों को नौकरी मिली। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। पार्टिकुलर क्षेत्र में लोगों का ठीक से पार्टिसिपेशन नहीं होते रहा है, तो बजाबता कानून बना करके वहां के लोगों को पार्टिसिपेशन दिया गया है, दिया जा रहा है। तो इसलिए कोई अलग नहीं किया गया है। भाई शेड्यूल एरिया में अगर 100% नौकरी वहां के लोगों को मिले तो क्या गलत है। नियोजन नीति को रद्द करने के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। सीएम ने पूर्व सरकार पर हमला बोला। कहा 5 साल आपने लोगों को सिर्फ उलझाया। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तकलीफ हमें भी है। ये आदेश पूर्व की सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली के आधार पर ही आदेश आया और अध्यक्ष महोदय, इसके वजह से हाईकोर्ट में जाने की वजह से कई हजारों नियुक्तियां स्थगित रह गई। अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने का मामला पूरे दिन सदन में छाया रहा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निशाना साधते हुए कहा कि हम सभी पूर्व की सरकार के किए गए पाप को धो रहे हैं। गलत नीति बनाकर ये नियुक्ति की गई थी। सरकार देख रही है, कोर्ट का फैसला है। हम लोग पिछली सरकार का पाप धो रहे हैं। उन्हीं का किया हुआ करामती है, आज लोगों पर नुकसान पहुंचाए। जो हमारे आज जो फैसला आया, यदि सही ढंग से किया रहता तो ये फैसला नहीं आता। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने भी नियोजन नीति के नियमावली का हवाला देते हुए तत्कालीन रघुवर सरकार पर हमला बोला। उनकी गलती के कारण आज नौजवानों को धोखा मिला, नौजवानों की आई हुई नौकरी चली गई। लेकिन इस वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को हम देखेंगे, गौर करेंगे। पूरे 5 साल फ्रॉड एक्टिविटी में लिप्त रही सरकार, आज उसका संपूर्ण पाप पूरे राज्य को झेलना पड़ रहा है। मतलब करे कोई और भरे कोई। भले ही शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने पर सत्ताधारी पूर्व सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और आजसू सरकार को घेरने से नहीं चूक रही है। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार पर निशाना साधा। सुदेश महतो ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन हम सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार अगर अपना पक्ष मजबूती से रखती तो ये नतीजा नहीं आता। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। 1985 की नियोजन नीति को जब सरकार उच्च न्यायालय में डिफेंड नहीं कर पाई, तो 1932 के खतियान की बड़ी बड़ी बात करने वाले कहां से डिफेंड कर पाएंगे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं
झारखंड के जिम्मेवार नेता हैं, 3.25 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षा के केंद्र बिंदु हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी ने जब हाथ उठाकर एक सदस्य के नाते बोलना चाहा तो उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया गया? ये मेरा कहना है, इतना ही मेरा कहना है कि डर गए सर। हम तो मानते हैं कि वर्तमान सरकार जो है ये महानिकम्मी सरकार है और इसने उच्च न्यायालय में पूरे पक्ष को ठीक से नहीं रखा। जब एक अधिकारी को डिफेंड करने की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट में गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स उतार दिए जाते हैं जिनका एक एक दिन का चार्ज 5-5 लाख रुपए होता है। लेकिन जब इस प्रदेश के आदिवासी मूलवासी नौजवानों के हित की रक्षा करने की बात होती है तो सरकार वो कदम नहीं उठाती। कहीं न कहीं कोताही हुई है राज्य के युवाओं के साथ। युवा के इतने वर्षों के बाद अरमान उनके पूरे हुए थे, एक शिक्षक के रूप में बहाल हुए थे। अब ये जो पहल राज्य सरकार को करनी चाहिए थी, जो अपनी बात को, चूंकि नीति निर्धारण जब बनता है तो अधिकारी रहते हैं, अधिकारी नीति निर्धारण बनाते हैं। अगर कोई भी नियम अगर है और नियम को अगर नियम अनुकूल अगर शर्तें नहीं रखी गई है तो ये उसी समय प्रोटेस्ट होना चाहिए था जब ये प्रस्ताव बनता है। मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू-तू मैं जैसे हालात बने। विधानसभा अध्यक्ष के तेवर तल्ख देखने को मिले, बावजूद इसके हंगामा नहीं थमा। रांची से मदन और चंदन की रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति को निरस्त करने के बाद जामताड़ा में 252 हाई स्कूल के शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। 252 शिक्षक जामताड़ा के गांधी मैदान में पहुंचकर उन्होंने बैठक की और निर्णय लिया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इन शिक्षकों ने बताया कि जनवरी 2019 में 252 शिक्षकों ने योगदान दिया था, लेकिन एक झटके से सारे लोग सड़क पर आ गए। सरकार के कार्यकाल में हमने जो भी सर्विस दी है, हमने इलेक्शन करवाया है, हमने यहाँ का विधानसभा इलेक्शन करवाया है, लोकसभा इलेक्शन कराया है और फिर बाद में एकाएक हम लोगों को बोल दिया जाता है कि हम लोग टीचर पद पे बने रहने लायक नहीं है, हमने सही गाइडलाइन फॉलो नहीं किया। आज जो यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये हाईकोर्ट का संवैधानिक पीठ का जो आदेश आया है नई नीति के खिलाफ, इसी के खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं। हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। चूंकि हम लोग बहुत सारे अभ्यर्थी विभिन्न जॉब में थे, पहले से सरकारी सेवा में थे, सरकारी सेवा को त्याग कर शिक्षक के जॉब में आए थे, लेकिन आज हम लोग रोड पे आ गए हैं एक झटके के साथ, जो कि काफी हमारे साथ हम लोग मानते हैं कि अन्याय है। झारखंड विधानसभा में कोरोना महामारी पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत सत्ताधारी दल की तरफ से प्रदीप यादव ने की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में केंद्र सरकार इसे लेकर सचेत नहीं हुई, बाद में कई नौटंकी करवाई गई, ताली थाली सब कुछ बजवाया गया, कोरोना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई, फिर लॉकडाउन का खेल शुरू हुआ। प्रदीप यादव ने हेमंत सोरेन के काम को भी गिनाया। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड का रिकवरी रेट देश से बेहतर है, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, संसाधन को बढ़ाने का काम किया गया, सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम करती रही। कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना वॉरियर्स जिनकी मौत हुई, उन्हें शहीद का दर्जा हम देते हैं। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण यहां के लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। जबकि बीजेपी की तरफ से सीपी सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सदन में कुछ लोगों को शौक हो गया है सूरज को दिया दिखाने का। झारखंड में कहा गया है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यहां काठ की हांडी चढ़ी है। वहीं आजसू विधायक लंबोदर महतो ने भी अपनी राय रखी। यह देश हस्तखुल्ला महात्मा गांधी का देश है, यह देश जो है सत्य और अहिंसा का देश है और यह देश हमको प्रेम और अखलाक मोहब्बत सिखाता है। इसलिए आपको बुरा लगेगा, आपको भागना है, आप भाग जाइए, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज कोरोना में जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिसके पैर में चप्पल नहीं है उसको जहाज में हम देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे नौजवान मुख्यमंत्री की सोच थी और उन्होंने उस सोच के तहत जो है गरीबों को एयरलिफ्ट करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा जो कोरोना काल में कार्य किया गया, ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का विजन, आपके प्रवासी मजदूरों को लाना,
ये केवल राज्य में ही नहीं पूरे देश में इसकी प्रशंसा की गई। कृषि सुधार बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है। केंद्र सरकार लगातार कृषि बिल को लेकर दलील दे रही है, बावजूद इसके विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर कृषि बिल का जोरदार तरीके से विरोध किया। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में एक और विपक्ष का शिक्षकों को लेकर विरोध देखने को मिला, तो दूसरी ओर विधानसभा के बाहर कृषि बिल पर सत्ताधारियों ने प्रदर्शन किया। किसानों के लिए लाए गए बिल के विरोध में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे और राजेश कच्छप ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि ट्रैक्टर को अंदर नहीं जाने दिया गया। एनडीए सरकार ने केंद्र से जो किसानों के हित में बिल लाया है, उस बिल के विरोध में झारखंड में सत्ताधारी दल कांग्रेस के विधायक देखिए विधानसभा पहुंचे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ट्रैक्टर से पहुंचे हैं, दो विधायक हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि किसानों के खिलाफ ये बिल है। दीपिका जी, आप ट्रैक्टर लेकर विधानसभा क्यों पहुंची हैं? मुझे ट्रैक्टर लेकर के विधानसभा इसलिए पहुंचना पड़ा क्योंकि यहाँ केंद्र की सरकार ने यह देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र था, उस देश में राज्यसभा में झारखंड का से पहचान पाने वाले हरिवंश जी ने अपनी देखरेख में एक ऐसा कानून, काला कानून राज्यसभा से पारित कराने का काम किया है जिसकी हम लोगों को कल्पना भी नहीं थी। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे और राजेश कच्छप ने खेती की पहचान ट्रैक्टर पर सवार होकर विरोध जताया, तो विधानसभा के गेट पर सत्ता पक्ष जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मंत्रियों ने विरोध किया। विधायकों ने इस बिल को काला कानून बताया। आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार किसानों को भी उद्योगपतियों के हाथों अंबानी और अडानी का गुलाम बनाना चाहती है। काला किसान बिल जो लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुआ है, आज उसके विरोध में हम ये उनका विरोध कर रहे हैं और किसानों को किसी कीमत पर हम अडानी अंबानी जैसे औद्योगिक घरानों का गुलाम नहीं बनने देंगे। कि जो लोकसभा से और राज्यसभा से किसान विरोधी बिल पास किए गए हैं, हम उनके खिलाफ हैं। इससे किसानों की हानि होगी, सही मूल्य नहीं मिलेंगे और पूंजीवादियों की, पूंजीपतियों की हस्तक्षेप किसानों के खेतों पर होगी। कोई फायदा नहीं है इससे, इसको वापस लिया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के विरोध पर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। आरोप लगाया कांग्रेस हमेशा से बिचौलिया का काम करती रही है, इसलिए किसान को बिचौलिए से मुक्ति दिलाने के लिए लाए गए कानून से डर लग रहा है। इनको कोई मतलब नहीं है किसान से। ये हमेशा बिचौलिया के साथ थे और आज भी बिचौलिया के साथ हैं। मोदी सरकार ने किसानों को सीधे सीधे मार्केट से जोड़ने का काम किया है और इनको ये बात पच नहीं रही है क्योंकि इनके लोग बिचौलिया हैं और बिचौलियापन को ये बढ़ावा देना चाहते हैं। कृषि बिल पर न सिर्फ झारखंड में हंगामा बरपा हुआ है, बल्कि राज्यसभा तक में कृषि बिल पर जोरदार हंगामा देखने को मिला था। हालांकि भारी हंगामे के बीच बिल को पास कर दिया गया है, जिसका झारखंड में पुरजोर तरीके से विरोध जारी है। रांची से चंदन और मदन की रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।